जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 101वां अध्याय 101। श्री कृष्ण द्वारा यादवों का सत्कार तथा नारद जी का यादवों की सभा में श्री कृष्ण जी के प्रभाव का वर्णन करना का अध्ययन एवं श्रवण करेंगे हम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण जी ने कहा, यादवों, आप सब लोग पवित्र कीर्ति वाले हैं। आपके तपस्या बल और एकाग्रता से तथा आपके द्वारा किए गए अनिष्ट चिंतन से भूमिपुत्र पापात्मक नरकासुर मारा गया। उसके यहाँ जो सुरक्षित कन्याओं का उत्तम अंतपुर था, उसे मैंने बंधन से मुक्त किया तथा मणि पर्वत के इस शिखर को उखाड़कर भी मैं यहाँ साथ ले आया हूँ। किंकर नामक राक्षसों ने जिसे मेरे यहाँ पहुँचाया, तो वहीं यह महान धनराशि आप लोगों के समक्ष है। आप सभी इस धन के स्वामी हैं। उनसे ऐसा कहकर भगवान चुप हो गए। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर भोज, वृष्णि और अंधक वंश के लोग हर्ष में भर गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे नरवीर भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर बोले, जय श्री कृष्ण। महाबाहु, आप देवकी नंदन में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा दुष्कर्म कर्म करके आप अपने ही द्वारा उपार्जित रत्नों और भोगों से हम स्वजनों का लालन करते हैं। तदंतर सब दशाहर कुल की स्त्रियां तथा राजा उग्रसेन की रानियां बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान वासुदेव को देखने के लिए आईं। वासुदेव की सहदेवा आदि 7 देवियां, जिनमें सातवीं देवकी थी, और सुंदर मुख वाली रोहिणी देवी, इन सब ने वहाँ सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण तथा महाबाबू बलराम का दर्शन किया। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने पहले औरों को छोड़कर रोहिणी को प्रणाम करने के अनंतर देवी देवकी का अभिवादन किया। माता देवकी वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले उन दोनों पुत्रों के साथ उसी प्रकार शोभा पाने लगी, जैसे मित्र और वर्णा के साथ देव माता अदिति सुशोभित होते हैं। उसी समय उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों के पास यशोदा जी की वह पुत्री आ पहुंची, जिसे लोग इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एकानंसा कहते हैं। उसी समय उन दोनों श्रेष्ठ पुरुषों के पास यशोदा जी की वह पुत्री आ चुकी, यानी यशोदा जी की पुत्री भी थी, जिसे लोग इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एकानंसा कहते हैं, जिसके दिए हुए संकेत और मुहूर्त के अनुसार देवेश्वर श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ था, और जिसके ही कारण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सेवकों सहित कंस का वध कर डाला था। वह कन्या यानी माता जी देवी मैया, वह कन्या वृष्णिवंशियों के घर में बड़े आदर सत्कार के साथ पल रही थी। भगवान वसुदेव की आज्ञा से उस समय उसका पुत्र की भांति पालन किया जाता था। श्री कृष्ण की रक्षा के लिए भूतल पर उत्पन्न हुई उस दुर्धर्ष योग कन्या को मनुष्य एकानंसा कहते थे। समस्त यादव प्रसन्न चित्त से उस देवी की पूजा करते हैं, जिसने देवतुल्य देवी पुरुष श्री कृष्ण की रक्षा की थी। जय हो देवी मैया। वहाँ अपनी प्रिय सखी की भांति उस बहन से मिलकर श्री कृष्ण ने दाहिने हाथ से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसी प्रकार अत्यंत बलशाली बलराम जी ने उस भामिनी बहन को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा और बाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। बलराम और श्री कृष्ण के बीच में खड़ी हुई उनकी उस बहन को सभी स्त्रियों ने देखा। वह स्वर्णमय कमल हाथ में लिए हुए कमला लया लक्ष्मी जी की भांति सुशोभित हो रही थी। जय हो महालक्ष्मी की। वे स्त्री अक्षतों की बड़ी भारी वर्षा करके नाना प्रकार के मांगलिक पुष्प और खील बिखेर कर अपने अपने घरों को चली गई। तदंतर वे समस्त यादव श्री कृष्ण की पूजा तथा उनके अद्भुत कर्म की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास बैठ गए। महान कीर्तिशाली महाबाहु श्री कृष्णपुरवासियों का प्रेम बढ़ाते हुए उनसे पूजित हो देवताओं के साथ इंद्र की भांति उन सबके साथ विशेष शोभा पाने लगे। जब समस्त यादव बैठ गए उस समय इंद्र की आज्ञा से देवर्षि नारद जी उस सभा में श्री कृष्ण के पास आए। पूज्य देवर्षि नारद उन यादव शिरोमणि शूरवीरों से भली भांति पूजित हो भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर उत्तम आसन पर विराजमान हुए। स्वयं सुखपूर्वक बैठ जाने पर वहाँ बैठे हुए उन वृष्णिवंशियों से वे इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ यादवों, तुम यह समझ लो, मैं इंद्र की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी वीरों श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर अब तक जो कर्म किए हैं,
उनके उस पराक्रम का वर्णन सुनो। उग्रसेन के दुर्बुद्ध पुत्र कंस ने अपने पिता को कैद करके समस्त यादवों को रोंदकर मथुरा का राज अपने अधिकार में कर लिया था। खोटी बुद्धि वाला वह कुलंकार अपने ससुर जरासंध का आश्रय ले भोज, वृष्णि और अंधक वंश के सब लोगों का अपमान करता था। उस समय भाई बंधुओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से और उग्रसेन की रक्षा करने के लिए प्रतापी वसुदेव ने अपने पुत्र श्री कृष्ण की कंस से रक्षा की। वसुदेव का वह पुत्र यह धर्मात्मा मधुसूदन ही है, जो मथुरा के निकटवर्ती वन में गोपों के साथ रहते हैं और वहाँ इन्होंने बड़े अद्भुत कर्म किए हैं। वहाँ इनके विषय में एक बड़ी अद्भुत बात सुनी जाती है, जिसे सूरसेन वासियों ने प्रत्यक्ष देखा है। ये बालावस्था में छकड़े के नीचे एक खाट पर उत्तान सोए थे। उस समय वहाँ पक्षी का वेश धारण करके रहने वाली एक महाबलशालिनी विशालकाया घोर एवं भयानक राक्षसी पूतना इनके द्वारा मारी गई है। वह जनार्दन श्री कृष्ण को अपना विष से लिप्त वह जनार्दन श्री कृष्ण को अपना विष से भयानक वक्षस्थल से दूध पिलाना चाहते थे। वहाँ इनके द्वारा मारी गई उस राक्षसी को वनवासी गोपों ने प्रत्यक्ष देखा था। उस समय वे कहने लगे, इस बालक का पुनर्जन्म हुआ है, इसने अक्षगाड़ी के अध नीचे फिर जन्म पाया है। उनके ऐसा कहने से ये बालकृष्ण अधोक्षज नाम से प्रसिद्ध हुए। जय हो अधोक्षज महाराज बालकृष्ण जी की जय हो। वह भी बड़ी अद्भुत बात हुई कि शेष अवस्था में खेलते हुए इन पुरुषोत्तम जी ने, जय हो पुरुषोत्तम भगवान ने पैर के होंठों से धक्का देकर छकड़े को उलट दिया था। कुमारावस्था की लीला करते हुए उन्हें एक दिन मैया ने रस्सी से ओखली में बांध दिया था। उस अवस्था में उस ओखली को घसीटते हुए उन्होंने 2 अर्जुन वृक्षों को तोड़ डाला। उस समय दास रस्सी से उदर में बांधने के कारण यह दामोदर नाम से विख्यात हुए। यमुना जी के कुंड में निवास करने वाले दुर्धर्ष एवं महाबली महानाग कालिया को इन भगवान वासुदेव ने खेल खेल में ही पराजित कर दिया था। इन भगवान श्री हरि ने उस दिन अक्रूर की आंखों के सामने नाग भवन में नागों द्वारा पूजित होने वाले अपने दिव्य रूप को धारण किया था। बुद्धिमान वसुदेव पुत्र महात्मा श्री कृष्ण सर्दी और हवा से गौओं की कष्ट पाते देख अपनी रक्षा चाहने वाली उन गौओं के प्राण बचाने के लिए बालावस्था में ही लगातार 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाए रहे। उसी प्रकार मनुष्यों का अंत करने वाला एक अत्यंत बलशाली महाकाय महान असुर अरिष्ट, जो शाण के रूप में रहता था और शाणों में सबसे अधिक दुष्ट था, भगवान वासुदेव के हाथ से मारा गया। वह महाबली और विशालकाय दानव दुर्गा धैनुक भी गौ की रक्षा करने के लिए ही वसुदेव नंदन बलराम के हाथों से मारा गया था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण समस्त सेनाओं के साथ आए हुए सुनामा को, जो इन्हें कैद करने के लिए उपस्थित हुआ था, भेड़ियों द्वारा मार भगाया। एक समय रोहिणी नंदन बलराम जी के साथ मिलकर वन में विचरते हुए गोप वेशधारी श्री कृष्ण जी ने पुनः एक महाबली दैत्य का वध करके कंस को भयभीत कर दिया था। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ब्रज में रहते हुए वसुदेव नंदन पुरुषोत्तम श्री हरि जी ने भोजराज कंस के परिचारक अश्वरूपधारी दैत्य को, जिसका युद्ध ही बल था, अपने सामने उपस्थित देख मार डाला। जय श्री कृष्ण। बुद्धिमान रोहिणी नंदन बलराम ने कंस के मंत्री महाकाय दानव प्रलभ को एक ही मुक्के से मार गिराया। ब्रज में वसुदेव के ये दोनों महापराक्रमी पुत्र जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे, ब्रह्म गार्गय के द्वारा क्षत्रियों संस्कारों से संपन्न दिनों दिन बढ़ते रहे। महर्षि गागर ने जन्म से ही लेकर इन दोनों के सभी संस्कार समय समय पर स्वयं ही सूचित करके यथार्थ रूप से संपन्न किए हैं। जब ये नरश्रेष्ठ यौवन के सामने उपस्थित हुए तब उद्धत से शावकों तथा हिमालयों के 2 मत वाले हाथियों के समान सुशोभित होने लगे। फिर तो देवपुत्रों के समान कांतिमान ये दोनों महाबली वीर गोपियों के चित्त चुराते हुए ब्रज के प्रमुख व्यक्ति हो गए। विजय में, युद्ध में अथवा भांति भांति की क्रीड़ाओं में ब्रज के दूसरे ग्वाले नंदगोप के इन दोनों पुत्रों की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। समता करना तो दूर की बात है, इनकी छाती चौड़ी है, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं तथा ये शाखू के तने की भांति मोटे और ऊंचे कद के हैं। यह सुनकर कंस अपने मंत्रियों सहित व्यथित हो उठा था।
जब बलराम जी और श्री कृष्ण जी को कंस किसी तरह पकड़ न सका, तब क्रोध में आकर उसने उग्रसेन और बंधु बांधवों सहित वासुदेव को कैद कर लिया। वो चोर की भांति उन्हें शत्रु बंधन में डाल दिया। इन दिनों वसुदेव जी ने दीर्घ काल तक बड़े भारी कष्ट का सामना किया। यह वसुदेव पिता को कैद करके कंस, जरासंध, अहयवती और भीष्म का सहारा ले शूरसेन देश का शासन करने लगा। किसी समय मथुरा में राजा कंस ने पिनाकधारी भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए एक बड़ा भारी उत्सव किया। जय हो श्री शंभु प्रजानाथ उग्रसेन। उस उत्सव में अनेक देशों के मल तथा नृत्य कर्म कुशल बहुत से नर्तक और गायक आए थे। उस समय महातेजस्वी कंस ने शिल्प कर्म में कुशल अच्छे शिल्पियों द्वारा एक रंगशाला बनवाई, जिसमें बहुत धन खर्च किया गया था। वहाँ राजाओं मंच रखे गए थे जो नगर और जनपद के लोगों से भरे पूरे दिखाई देते थे। वे आकाश में फैले हुए नक्षत्रों के समान दृष्टिगोचर होते थे। तदंतर भोजराज कंस अनुपम शोभा से युक्त बहुमूल्य रंगमंच पर आरूढ़ हुआ, मानो कोई पुण्यात्मा पुरुष विमान पर चढ़ा हो। पराक्रमी कंस ने रंगशाला के द्वार पर शूरवीर महावतों से युक्त एक मत वाले हाथी को खड़ा कर रखा था, जो बहुसंख्यक अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित था। नरेश्वर महातेजस्वी कंस ने जब सुना कि सूर्य और चंद्रमा के समान दोनों भाई पुरुष सिंह बलराम और श्री कृष्ण मथुरा में आ गए हैं, तब से वह अपनी रक्षा के लिए विशेष प्रयत्नशील हो गया। बलराम और श्री कृष्ण का ही चिंता करता हुआ वह रात में सुख की नींद सो न सका। बलराम जी और श्री कृष्ण जी दोनों वीर उस परम उत्तम समाज उत्सव का समाचार सुनकर उस रंगशाला में उसी प्रकार प्रवेश करने लगे जैसे दो व्याघ्र गांवों के ब्रज में घुस रहे हों। उसमें प्रवेश करते समय रक्षकों के उन दोनों पुरुष प्रवर बंधुओं को रोक दिया। तब उन दोनों दुर्जय शत्रुदमन बंधुओं ने सवारों सहित कुबले पीड़ हाथी को मारकर मिट्टी में मिला दिया था। फिर वे रंगशाला में घुस गए। श्री कृष्ण और बलराम ने चारूण तथा अंध्र का कचूबर निकालकर उग्रसेन के दुष्ट आत्मा पुत्र कंस को भाइयों सहित मार गिराया, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर है। ऐसा जो कर्म यदि कुल श्री कृष्ण ने किया, उसे इनके सिवा दूसरा कौन पुरुष कर सकता है। पहले के प्रहलाद, बलि और शंबर आदि नरेशों ने जिसे नहीं पाया था, वही यह अनंत धन श्री कृष्ण ने तुम लोगों के लिए यहाँ ला दिया है। इन्होंने मुरु तथा पंचजन नामक दैत्य पर आक्रमण करके शैल समूहों को पार कर निषुंद नामक दैत्य को उसके गढ़ों सहित मार डाला। भूमिपुत्र नरक को भी मौत के घाट उतार दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उसके यहाँ अतिथि के जो 2 सुंदर कुंडल थे, उनको वापस ले लिया। इस प्रकार केशव ने देवलोक तथा देवताओं में महान यश प्राप्त किया। यादवों, अब तुम लोग श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय ले शोक, भय और बाधाओं से रहित हो ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करो। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया। मैं तुम लोगों को यह प्रिय निवेदन करता हूँ, तुम सब लोगों का भला हो यदुवरों। तुम्हें जो अभिष्ट हो वह कार्य में आलस्य रहित होकर करूँगा। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, मैं तुम में ही स्थित हूँ। इस प्रकार तुम सबको श्री कृष्ण की महिमा समझाते हुए पाक शासन इंद्र ने उपयुक्त बातें कही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उन्हीं सुरश्रेष्ठ ने प्रसन्न होकर मुझे यहाँ भेजा है। इससे हम भी संतुष्ट हुए हैं। जहाँ बुद्धि है वहाँ श्री विद्यमान है। देखो कितनी अच्छी बात है। जहाँ बुद्धि है वहाँ श्री विद्यमान है ना, महालक्ष्मी विद्यमान है। जहाँ श्री है वहाँ सनति यानी विनय है। महात्मा श्री कृष्ण में विनय, बुद्धि और श्री ये तीनों नित्य विद्यमान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण, हे राधा रानी, हम सभी आपकी शरण में हैं।
इस श्री हरिवंश पुराण को सुनने वाले, कहने वाले, दूरों तक पहुंचाने वाले ऐसे सभी भक्तों और उनके परिवार पर आपका स्नेह, आपकी कृपा सदा बनी रहे। हे श्री कृष्ण, हम सभी आपके शरण में हैं, हम पर कृपा कीजिए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।